कुछ लड़के कैंपिंग के लिए बीच पर गए हुए थे। एक लड़का गिटार बजाते हुए गाना गा रहा था। तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। वो लोग बिल्कुल शांत बैठ गए। तभी अनुज नाम के लड़के ने कहा, ये कैसी आवाज़ है? यहाँ तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं। जो गिटार बजा रहा था उसका नाम सुमित था। उसने कहा, लगता है वह हम है हमारा। छोड़ यार, हम इंजॉय करते हैं। रुक, मैं बियर लेकर आता हूँ। सुमित बियर लेने के लिए एक टेंट के अंदर गया और 2-3 बोतल लेकर बाहर आया। आसपास उनके अलावा कोई नहीं था। बस समंदर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अजीब सी शांति थी वहाँ। सब सुकून से बैठे हुए थे। वो बातें करते हुए बियर पीने लगे कि तभी अधिक नाम के लड़के ने कहा, क्या तुम लोगों ने उस हादसे के बारे में सुना था क्या, जो 5 साल पहले यहाँ घटी थी? जानते हो, तब से बहुत कम लोग बीच के इस हिस्से में आते हैं। देखना, आज भी यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। सुमित ने कहा, हाँ मैंने सुना है। असल में मेरे पड़ोस में रहने वाले लड़के ने भी मुझे यहाँ के बारे में अजीब बात बताई। उसने कहा कि जब वो अकेले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया था तो उसे यहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी थी और वो लोग डर के भाग गए। अनुज ने कहा, किसी लड़की की लाश मिली थी ना यहाँ? सुना है कि उसकी आंखें फूटी हुई थी, लेकिन वो सुसाइड था। लेकिन कोई मरने के लिए पहले अपनी आंखें क्यों फोड़ेगा? हो सकता है ना वो मर्डर हो। अधिक ने बोला, नहीं वो सुसाइड ही था। दादाजी ने अखबार में पढ़ा था कि उस लड़की ने मरने से पहले एक लेटर लिखा था और उसने लिखा था कि उसका एक से ज़्यादा लड़के के साथ अफेयर था। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो किसे चुने और इसलिए वो सुसाइड कर रही है। सुमित ने बोला, सच में पागल थी वो। ये कहकर वो चुप हो गया। फिर वो अधिक और अनुज आग के पास ही बैठे रहे। तीनों शांति से बैठे हुए लहरों की आवाज़ सुन रहे थे कि तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और फिर इधर-उधर देखने लगे, पर आसपास कोई नहीं था। आसपास ज़रूर कोई है। पहले घुंघरू की आवाज़ आई और फिर रोने की आवाज़ आ रही है। तो अधिक ने कहा कि आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें थोड़ा इधर-उधर जाकर देखना चाहिए। तो उसकी बात मानकर तीनों दोस्त आसपास जाकर उस आवाज़ का सोर्स ढूँढने लगे, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अधिक की नज़र किसी पर गई और उसने अपने दोस्त को उसकी तरफ देखने को कहा। दोनों ने उस तरफ देखा तो उनके होश उड़ गए। समंदर के किनारे एक लड़की सफ़ेद कपड़े पहने हुए बैठी थी और समंदर की तरफ देखते हुए रो रही थी। उस समय करीब 12:30 बज रहे थे। उन्होंने सोचा कि इतने रात को एक लड़की यहाँ अकेले क्या कर रही होगी। उन्हें लगा कि शायद वो किसी मुसीबत में है और उन्हें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो तीनों उस लड़की की तरफ जाने लगे। अधिक उस लड़की के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, सुनो, तुम ठीक हो? उस लड़की ने जवाब नहीं दिया और ना ही पीछे मुड़कर देखा। अनुज ने कहा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? रो क्यों रही हो? उसने फिर से जवाब नहीं दिया। तो सुमित ने उसे कंधे पर हाथ रखा और वो लड़की चुप हो गई। तीनों थोड़ा घबराए हुए थे कि तभी उस लड़की ने पीछे मुड़कर देखा और तीनों के मुंह से चीख निकल गई। तीनों उससे दूर हट गए और वहां से सीधे भागने लगे। उन्होंने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो देखकर उनके होश उड़ गए कि वो लड़की वहां से गायब हो चुकी है। वो लोग भागते हुए रुक गए। सुमित ने कहा, कितनी भयानक थी वो, लेकिन वो कहाँ गई? अधिक ने कहा, अरे छोड़ो ये सब, चलो निकलते हैं यहाँ से। ये जगह सच में भूतिया है। तीनों ने तुरंत अपना सामान पकड़ा और उस जगह से चले गए। करीब 2-3 दिन बीते, लेकिन तीनों दोस्त उस लड़की का चेहरा नहीं भूल पाए थे। उन्हें रात को भी डर के मारे नींद नहीं आती थी। अधिक उस शहर में अपने दादा के साथ रहता था और सुमित और अनुज उसके पेइंग गेस्ट थे, यानी तीनों दोस्त साथ ही रहते थे। उस हादसे के बाद तीनों ही थोड़ा घबराए हुए थे और ये बात अधिक के दादा ने नोटिस कर ली। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग ऐसे डरे हुए से क्यों हो? और तब अधिक ने उन्हें उनके साथ हुई घटना के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि वो कितनी भयानक थी। उस लड़की ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसके लंबे काले बाल थे, लेकिन उसका चेहरा गला हुआ था। दोनों आंखें फूट चुकी थी और वो सच में बहुत खौफनाक लग रही थी। फिर दादाजी से उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात पता चली। दादाजी ने कहा, 5 साल पहले अखबार से उस खून के बारे में पता चला था मुझे। उस लड़की का नाम स्नेहा था। वो यहीं एक हॉस्टल में रहती थी और किसी सोमेश और पृथ्वी नाम के लड़के से प्यार करती थी। लेकिन दोनों लड़के इस बात से अनजान थे कि वो दो-दो लड़कों को फंसा रही है। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो दोनों ही उसके पीछे पागल थे और वो चाहते थे कि स्नेहा उनमें से किसी एक को चुने, लेकिन स्नेहा किसी को भी छोड़ना नहीं चाहती थी। तो उसने खुद को मार दिया। तब से वो शायद प्राप्ति बनकर भटक रही है।
सुमित ने पूछा कि प्राप्ति क्या है। तो दादाजी ने बताया, हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब स्नेहा जैसी लड़कियां खुद को मार डालती हैं तो अपने प्यार को मरने के बाद भी पाने के लिए भटकती रहती हैं, और जब तक वो उन लोगों को मार नहीं देती जिनसे वो प्यार करती है तब तक वो भटकती रहती है। अब मेरा तो यही मानना है कि वो प्राप्ति बन गई है, और जब तक पृथ्वी और सोमेश को वो मार नहीं देगी तब तक वो भटकती रहेगी। तीनों दोस्त उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। फिर अचानक सुमित के दिमाग में एक आइडिया आया। रात को सोते समय उसने अदीक और अनुज से कहा कि वो एक बार प्राप्ति को देखना चाहता है। ये सुनकर दोनों घबरा गए। उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो सुमित ने कहा कि वो एक बार प्राप्ति का वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता है, जिसे डालकर वो सोशल मीडिया में फेमस हो सकता है। और उन लोगों ने तय किया कि वो सोमेश और पृथ्वी बनकर इस बार बीच जाएंगे। पहले तो उसके दोस्त नहीं माने, क्योंकि वो एक बार वहां से बचकर आ चुके थे, लेकिन जरूरी नहीं था कि हर बार उनकी किस्मत उनका साथ दे। लेकिन सुमित के बार बार बोलने पर वो मान ही गए। फिर अगली ही रात तीनों वापस उस बीच पर पहुंच गए और उन्होंने वापस से टेंट लगा लिया। सुमित और अनुज ने मास्क पहना हुआ था, और दोनों ने डिसाइड किया था कि वो लोग एक दूसरे को पृथ्वी और सोमेश कहकर पुकारेंगे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका नाम सुनकर प्राप्ति जरूर आएगी। उन्होंने एक कैमरा भी फिट कर दिया था, जिसमें सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही थी। सुमित और अनुज हंस हंस कर बातें कर रहे थे कि तभी सुमित ने कहा, पृथ्वी, मुझे स्नेहा की बहुत याद आती है, उसने हमारी वजह से सुसाइड कर लिया। फिर अनुज ने कहा, हाँ सोमेश, मुझे भी। इतने में ही उन्हें पीछे पेड़ पौधों के बीच से कुछ आवाज आने लगी। तीनों दोस्त डर गए। ऐसा लगा जैसे कि कोई उनकी ओर आ रहा हो, लेकिन फिर अचानक से वो आवाज आनी बंद हो गई। काफी देर तक फिर कुछ नहीं हुआ। रात के 1 बज गए थे और तीनों प्राप्ति के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर वो नहीं आई। फिर अदिक ने सोचा कि थोड़ी देर सो लिया जाए, लेकिन सुमित ने कहा कि वो इंतजार करेगा। तब अदिक और अनुज तो सोने के लिए टेंट में चले गए, पर सुमित वहीं बैठा रहा। करीब आधे घंटे के बाद सुमित भी बैठे बैठे थक गया, और वो वहीं एक पत्थर के सहारे टिक कर सोने लगा। फिर करीब 10 मिनट के बाद उसे आवाज आई। उसकी नींद खुल गई। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने प्राप्ति को देखा, जो पहले की तरह ही समंदर की ओर देखते हुए रो रही थी। सुमित ने तुरंत कैमरा लिया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास पहुंचा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे बस एक बार उसका चेहरा रिकॉर्ड करना था, इसलिए उसने उसे पुकारा। तभी प्राप्ति ने रोना बंद कर दिया, और अचानक वो हंसने लगी। उसने कहा, इतने सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सोमेश, और तुम आ जा रहे हो। सुमित के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर प्राप्ति पीछे मुड़ी और उसका वही भयानक चेहरा देखकर सुमित के छक्के छूट गए। वो पीछे हटने लगा और उसने देखा कि प्राप्ति के हाथ में बियर की बोतल थी। अब उसके पसीने छूट गए थे। उसने तुरंत अपने दोस्तों को आवाज दी, लेकिन दोनों ही टेंट से बाहर नहीं आए। फिर वो वहां से भागने लगा, लेकिन तभी प्राप्ति ने उसका पैर खींचा और उसे घसीटते हुए पानी में ले गई। सुमित चिल्लाया जा रहा था, बचाओ, बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसके दोस्त उठे। दोनों ने उसकी भयानक चीख सुनी और दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही दोनों टेंट से निकले, उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक मंजर देखा। सुमित ने उन्हें देखा और मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी समय प्राप्ति ने उसके गले में बियर की बोतल डाल दी। दोनों दोस्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों वहीं पर जम से गए। फिर प्राप्ति ने अनुज की तरफ देखा और तभी अदिक ने कहा, भाग यहाँ से अनुज, वरना पृथ्वी समझ के ये तुझे भी मार देगी, चल यहाँ से। अनुज ने पहले तो अपना मास्क निकाला, और फिर वो दोनों तुरंत वहां से भागने लगे। पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें सिर्फ सुमित की लाश दिखाई दी, लेकिन वहां जाकर उसकी लाश को उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए, और अगली सुबह पुलिस वहां पहुंची। उस हादसे के बाद अनुज और अधिक जिंदगी भर इसी रिग्रेट में रहे कि उन्होंने सुमित को इस काम के लिए रोकने के बजाय उसका साथ दिया। उसके बाद वो दोनों उस जगह से कभी गुजरे भी नहीं, और सुमित ने बिना किसी गलती के अपनी जान गंवा दी। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।